हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, द पावर सप्लाई, ठीक है, मैंने 120 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 60 हर्ट्ज दी, ठीक है। सोर्स इज कनेक्टेड टू कितना दिया हुआ है, ये हमको 50 मिली हेनरी दिया हुआ है, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालनी रिएक्टिव पावर निकालनी, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टिव पावर, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, ठीक है। और इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, ठीक है। रिएक्टिव पावर के यूनिट क्या होते हैं, रिएक्टिव पावर के यूनिट होते हैं वाट, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, ठीक है, क्योंकि हमको ये इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, वोल्टेज हमको दी हुई है 120 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 60 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमको इंडक्टर एल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमको 50 मिली हेनरी, ठीक है, कितना दिया हुआ, 50 मिली हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडक्टर एल आ जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। और ये किसमें हमारे पास हेनरी में है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो और फ्रिक्वेंसी आ गया, और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्सएल, ठीक है। तो हमारे पास एक्सएल, ठीक है, एक्सएल क्या होता है हमारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई एफ है, ठीक है। तो एक्सएल आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, ठीक है, इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, ये हमको 60 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है, इंटू इंडक्टर एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है हमको 50 इंटू कितना दिया हुआ है 10⁻⁻3, ठीक है, कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इधर से हमारे पास एक्सएल आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.8 ओम, ठीक है। तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 18.8 ओम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालनी है, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज हमारे पास 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 का क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर है, तो हम डबल बार लिखेंगे 120, ठीक है, अपॉन एक्सएल, ठीक है। तो एक्सएल कितना दिया हुआ है, एक्सएल हमको 18.8 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है हमको 18.8, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगी, 120 इंटू 120 अपॉन 18.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 766 वाट, ठीक है। तो क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 766 वाट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रिएक्टिव पावर, ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टिव पावर कितनी आ रही है, तो रिएक्टिव पावर आ रही है हमारे पास 766 वाट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टिव पावर क्या आ रही है, रिएक्टिव पावर आ रही है हमारे पास 766 वाट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 68 कंप्लीट हो गया, ठीक है।